Hello, everyone. So, welcome to our episode 2 of Wall of Inspiration. So, today we have Neha Dutt with us, who has been with us since June 2022. So, she's a clinical hypnotherapist, she is a tarot mentor reader, and she's done karmic tarot with us, she's done money reiki with us, automatic writing, and angel reiki with us. So, I am taking you to a beautiful session. So let's start with Neha and let's explore how has been her journey और ये journey उनकी as a tarot reader, as a mentor कैसी रही है. So yes, Neha, would you like to give us a detail about some history about yourself कि आप क्या करते हो और आप कहाँ से हो और कार्मिक टैरो में आप कैसे आए. So just let us know about your history and about your journey. So first of all, thank you so much, ma'am, for making me a part of this journey. When I joined you, तब मेरे को टैरो की थोड़ी बहुत नॉलेज थी. बेसिक इट वाज नॉट लाइक आई एम अ लेमन, बट थ्रू स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम आई केम टू नो अबाउट द वर्ड कार्मिक टैरो, जो Okay. मेरे लिए नया था. कार्मिक वाज समथिंग मुझे मतलब सुना था, नहीं पता था. सो आई वाज लाइक लेट्स गिव इट अ शॉट. बट आपने इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि अब हम हर चीज को उसी से एसोसिएट करते हैं. मतलब आपने जैसे उसमें पर्सनालिटी नंबर्स बताए, डेस्टिनी नंबर, तो हमें हर बार उसकी पूरा पहले टैरो से पहले ही हमें उसकी पर्सनालिटी का ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ Great. ये ऐसा होगा. तो दैट इज वेरी इनक्रेडिबल. और हम जो कर्मास को डील करते हैं, उनके ब्लॉकेजेस या जो भी है, वो मैंने आपसे ही सीखे, वो मैंने किसी और से नहीं सीखा. ग्रेट. सो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की अगर मैं बात करूं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आफ्टर लर्निंग कार्मिक टैरो, लाइक what all changes did you feel that okay, this is something that has changed my life? वो क्या रहा है with कार्मिक टैरो? पहले ना हम अपनी चीजों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. मतलब ठीक है, हाँ, अगर हम कोई कार्ड निकालते यस और नो, सपोज किसी भी क्लाइंट का, बट विद कार्मिक टैरो हमें पता चल जाता है भाई ये आप गलत कर रहे हो. हम्म. और हम्म. वो फिर हम अपने पे भी अप्लाई करते हैं. जैसे सपोज हम 1 नंबर को कहते हैं लीडर है, वाओ हम्म. वेरी नाइस. बट अब हम उसमें अगर हम कार्मिक लें, भाई मेरे मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं है, क्योंकि भाई आप में एरोगेंस है, यू आर मोर कॉन्फिडेंट. तो हम वो पकड़ लेते हैं कि इसलिए आप अकेले तो हो, यू आर लीडर, लेकिन अकेले लोनलीनेस इसलिए स्टक हो रही है. तो वो हम खुद पे भी अप्लाई करते हैं. हमारा नंबर क्या जा रहा है, हमें कब करना है, या कुछ भी. जैसे हम टैरो रीडर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट है, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा वर्क ऑन करते हैं, जो मुझे लगता है कि अगर मैंने कार्मिक ना किया होता तो मुझे आइडिया ना लगता. Got it. So, निहा, स्टैंड आउट मोमेंट क्या था जब आप कार्मिक टैरो कर रहे थे? जैसे स्टैंड आउट मोमेंट का मतलब हो गया कि दिस इज इट, ये चीज करके मुझे अब लाइफ के बहुत सारे लूप्स खुल गए हैं मेरे लिए. फॉर यू, व्हाट हैज बीन दैट स्टैंड आउट मोमेंट इन कार्मिक टैरो? मैम हमने कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया था, जो आपने कार्ड्स के थ्रू कराया था, बॉय एंड गर्ल करेक्ट. का. करेक्ट. दैट वाज, आई थिंक दैट वाज स्टैंड आउट, कि वो अभी तक कभी भी फेल नहीं हुआ और इतना डिटेल हमें उसके पता चलता है. दैट वाज ए 12 कार्ड्स. करेक्ट. तो 12 कार्ड स्प्रेड. तो उसके बहुत डिटेल है, उसमें हम नंबर लेते हैं, कार्मिक के साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमें जैसे मैच मेकिंग के लिए आता है. तो मैच मेकिंग, कुंडली मैच मेकिंग से बेटर मुझे वो टैरो वाला स्प्रेड ज्यादा बेटर लगता क्योंकि हम उसमें उस इंसान का पर्सनालिटी भी चेक कर रहे हैं, हम लड़की की भी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं, हम 12 कार्ड के स्प्रेड के थ्रू उनका रिलेशनशिप बहुत लेवल्स पर एक्सप्लोर कर रहे हैं. है. राइट. और हमें ये भी पता चल रहा है कि भाई शादी में, ठीक है, लव मैरिज है, यू विल मीट योर पार्टनर, तुम शादी कर लोगे, बट जब तुम उनकी प्रॉब्लमेटिक एरिया में देखते हो कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, जी. वो आई ओपनर बहुत वाइडर पिक्चर दे देता है. करेक्ट. तो वो मुझे लगता है दैट वाज समथिंग जो अभी तक फेल नहीं हुआ इतने वाह. टाइम की प्रैक्टिस में. Great. So are you mentoring karmic tarot to others or are you doing this, like आप इसको, आप इस गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले गए हो? मैम आई टॉट टू फ्यू पीपल्स, और उसके अलावा मैंने मनी रेकी आपसे किया था, वो भी मैंने आगे टीच किया है, कर रही हूँ. तो
जब हमने दूसरों को टीच किया तो हम्म। मैंने उनको कार्मिक का एक बेसिक ही दिया, बट आई गो थ्रू मोर कार्मिक टैरो। आई गिव द डीपर मीनिंग ऑफ कार्मिक टैरो, और दे पीपल आल्सो स्टार्टेड वर्किंग एज अ टैरो रीडर, तो उन्हें भी ये लगता है कि नहीं, नॉर्मल वाले टैरो से वो एक जनरल, हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा, यस नो से कार्मिक वाला ज्यादा लोग डीपर है, रिलेटेबल ये करते ज्यादा हैं। डीपर इंसाइट दे रहा है। ग्रेट। So, what are the obstacles that you face when you are doing karmic tarot? And what are the strengths that you face when you are dealing with karmic tarot as a mentor also and as a reader also? मैम अगर मैं वीकनेस की बात करूं, वीकनेस आर लाइक कि इफ वी नो पर्सन हैव दिस ओरा, ये नंबर है या ये ओरा है, समटाइम पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, ऑल्दो दे नो, दे एक्सेप्ट कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, वी फेस दिस डिफिकल्टी, बट दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर एटीट्यूड। तो दैट इज अ मेजर वीकनेस। और स्ट्रेंथ इज लाइक कि उनको एक बार और क्लैरिटी देना कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर हम अगर आपको यू वांट अ सॉल्यूशन वी कैन गो थ्रू इट, ये हम एक फेज दे देते हैं, ये हम एक आपको पाथ दे देते हैं। तो आई थिंक दैट इज द मेजर स्ट्रेंथ। वीकनेस So, स्ट्रेंथ है। what I've understood from with your experiences कि obstacles में जब आप लोगों को उनका इनर सेल्फ बता रहे हो, जब उनका ट्रू सेल्फ बता रहे हो, तो मेरे लिए भी वो डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ बट मैं इतनी भी गलत नहीं कर रही हूँ। तो राइट। वो फेस मतलब ये एक रियलिटी चेक है। राइट। तो उसमें आपको यू हैव टू बी वेरी मच फोकस अबाउट ओपन। द वर्ड्स यू यूज्ड, और दूसरे का सिनेरियोस अभी क्या है, उस वो ही इज रेडी टू एक्सेप्ट, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, तो उसके अकॉर्डिंग चलना। ओके। सो एनी एक्सपीरियंस और एनी आई वुड से ऐसा कोई एक्सपीरियंस जहां पर कार्मिक टैरो में आपने चाहे वो रीडिंग करी चाहे मेंटरिंग करी, आपने कार्मिक टैरो में अपने क्लाइंट को बताया कि देख ये आगे जाके ना गलत होगा या ये आगे जाके तेरे साथ होने वाला, और क्लाइंट इज लाइक नहीं 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 दिस आई विल हैंडल इट, डोंट वरी, एंड आगे जाके वही हुआ जो यू नो जो हमने कार्मिक टैरो में बोला कि नहीं देख ईगो है तो ये ईगो तुझे लेकर डूबेगी, ये ये अभी ट्विन फ्लेम वाला इश्यू जो तुम्हें लगता है ये आगे जाकर सेपरेशन होने वाली है। So any case study you would like to share with us? हम ये सोल मेट और जो ट्विन फ्लेम का चल रहा है ना, जिसमें लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो वो मतलब इट्स लाइक सच अ रियलिटी चेक कि अगर आप किसी को क्लैरिटी दोगे ना, उनको लगता है सोलमेट है, आपके कार्ड्स कह रहे हैं ट्विन फ्लेम है, वो नहीं मानते। एंड उसके बाद जब ब्रेकअप हो गया, दे आर वो चेजिंग रनिंग फेस, फिर वो आते, मैम यू आर राइट, यही था, सोलमेट तो था ही नहीं, तभी तो वो भाग गया। वो तो कार्मिक उनके लेसन था। कार्मिक लेसन था, या वो अब्यूसिव, वही आपने जितने ही उसको डिटेल में बताई कि अब्यूसिव नहीं है, जितनी क्लैरिटी से दी, तो वो पता चलता है कि हाँ ये करेक्टरिस्टिक्स इसमें आ रहे हैं। बट स्टिल वही है कि उसके बाद जब उनके साथ हो जाता है, ऑब्वियसली पीपल टेक देयर ओन एक्सपीरियंसेस, करेक्ट। फिर वो वापिस आके बोलते हैं हाँ यू वर राइट ना। सो वी वर लाइक इसीलिए चार्ज किया था भाई। Okay, great. So, what is that one advice you would like to give to people who are going to come into karmic tarot, or as a message that we would like to share for karmic tarot in educating people, in letting them know that if you do karmic tarot, or if you want to know about karmic tarot, this is going to be an eye opener for you or something like that. What is that one message you would like to share for for the people who want to learn karmic tarot? And the one lesson I want to give is, we did many mistakes intentionally or unintentionally, whether you are spiritual or you are a नॉन स्पिरिचुअल एस्थेटिक, जो भी है आप करते हैं, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, भगवान आपको लेसन दे रहा है। लेकिन वो सीखना, वो लर्न करना इज यू विल लर्न थ्रू कार्मिक टेरो ओनली, आपको नहीं पता चलेगा। और वो एक रेजिस्टेंस, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो ये गलती नहीं कर सकती, अरे आप करोगे। वो कुछ चीजें भगवान के हाथ में है, लेसन इज टू लर्न बाय यू, कि आप ये लेसन सीखे एंड यू शुड इम्प्लीमेंट इट, दैट इज टू बी डन बाय यू, लेकिन गलतियां एवरीवन विल डू। सो
दैट इज वन कैन लर्न फ्रॉम कार्मिक, चाहे वो अपने लिए करे, चाहे वो आगे लोगों को मेंटर करे, या फिर वो टैरो रीडर बने। कार्मिक इज मस्ट, कार्मिक टैरो इज मस्ट। आई विल रिकमेंड एवरीवन। ग्रेट। सो नेहा, आई नो बहुत हो गया कार्मिक टैरो, कार्मिक टैरो, कार्मिक टैरो। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, तुम्हारी लाइफ पर्सनली कितनी चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर्मा? नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्मिक टैरो, बिकॉज कार्मिक टैरो में से जो हमने लेसन समझे हैं हर कार्ड से, चाहे वो कार्ड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी कार्ड से हमने कर्मा को समझा है, कर्मा के पर्सपेक्टिव को लेकर आपका आपका एक अवेकनिंग क्या हुई है? मैम द पॉइंट इज कि पहले भी हमें चीजों की थोड़ी सी अवेयरनेस थी, बट बिफोर, मतलब कर्मा अगर हमें नहीं पता तो वी विल गो विद द फ्लो, जो चल रहा है चल रहा है। हम चीजों को, वो मिस्टेक्स होती रहती हैं, ये मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, द मेन प्रॉब्लम विद पीपल कम हम्म। अक्रॉस, मेरा ही ये काम क्यों नहीं बन रहा, बाकियों का बन रहा है। तो दिस इज व्हाट, मतलब when you went into tarot or something, not about karmic, when you start with your spiritual awakening journey, जो कि बहुत लंबी है, but still you come to know about it। तो मुझे लगता हम्म। है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। आप थोड़े से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मैं इतने फास्ट रखूंगी या मैं ऐसे करूंगी, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट एक वो ये कि जैसे हम फीडिंग की बात करते हैं, एनिमल फीडिंग, डॉग फीडिंग, दैट इज अलाउड इन एवरी रिलीजन, आप कीजिए। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कर्मा। हम उस तरह से नहीं कर रहे, लेकिन हम अगर किसी को हर्ट नहीं कर रहे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कर्मा। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे, लॉन्ग वे। मैं तो आई थिंक अभी अगर मैं अपने आप को रैंक करूँ तो मैं फर्स्ट या सेकंड स्टेप पे ही होंगी अभी। Great. So, how are you planning to take your karmic tarot further? Like, have you planned to mentor more students or take your business to the next level? How are you planning? And right now I'm planning to teach more students, and one more breakthrough or something, so that I can get known to more people, तो Well, वो अभी करना है। great. So, Neha, thank you so much. And this has been a really, really beautiful session where we've understood that, how you have been and such an inspiration for so many people. जहाँ पर आप अपने कार्मिक टैरो, अपने काम से लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो, लोगों को एक सही दिशा दिखा रहे हो। एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर अ पार्ट ऑफ सोलजेस्ट फैमिली, you are a student of Soul Zest, and you know I would really say this, that you have made me really, really proud of being my student, so I'm really proud of you for that. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट। आई थिंक दिस इज यूनिवर्सली था कि मैं आपके कांटेक्ट में आई, और वेरी, और कई चीजें वो कोऑर्डिनेट हुई कि हम सेम सिटी से हैं। इट्स I ऑल्सो know. That was इट इज a coincidence that we गुड, are from the same city, and मैंने शहर छोड़ा और आप वहां पर थे. राइट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है, बट आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि जो अवेकनिंग मैंने आपकी इससे सीखी, तो वो मेरे को उसके बाद भी मैंने कई कोर्सेज किए, आई वोंट डिनाई इट, पहले भी किए, बीच आपसे किए और आगे भी किए, लेकिन वो मजा नहीं आया। वो जो एक था ना, हाँ इसमें मुझे मजा आया। ये दैट वाज इट। So I would just say this, that karmic tarot changed your life. थैंक यू, यस एग्जैक्टली। Great, great. So thank you so much, Neha, for being here, and I loved, speaking to you. So thank you so much for inspiring so many women around you. थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर।